हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं OSM यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग, जो आजकल हर स्टूडेंट के बीच में एक टॉपिक बना हुआ है कि भाई हमारे टाइम पे OSM आ गया, हमारे लिए मुसीबत बन गया, या फिर हम किन चीजों का ध्यान रखें और किन चीजों को अवॉइड करें। तो इन सब की क्लियर इंस्ट्रक्शन लेकर मैं आपके पास आई हूँ। CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शन हमें प्रोवाइड की गई हैं, उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आपको इन चीजों को फॉलो करना है। फर्स्ट वन, यूज क्वालिटी पेन। आपको ब्लू पेन यूज करना है। ब्लू बॉल भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है। और अगर आपको डायग्राम बनाने हैं तो डायग्राम के लिए आपको पेंसिल यूज करनी है। वो पेंसिल आपकी HB या 2B होनी चाहिए, जो आपको डार्क साइड प्रोवाइड करे। एंड दूसरा, आपको अपने की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, क्योंकि जो आपके की पॉइंट्स होते हैं, अगर आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है और उसके अंदर की पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं किया तो ये आपकी मार्किंग को, आपके स्कोर को डाउन कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप हमेशा पॉइंट में आंसर लिखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ऐसे करके। थर्ड, आपको करेक्ट आंसर लिखना है। अगर आपके आंसर क्वेश्चन नंबर लिखते समय कुछ 25 करना था, 26 लिख दिया, ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको जो कटिंग है वो 1 लाइन में करनी है। आपको कटिंग ऐसे वाली जो करते हो ना आप, ये एकदम से वैसे वाली कटिंग अलाउड नहीं है। आपको 1 लाइन कटिंग करनी है। आपको कोई भी रफ वर्क इन अ मार्जिन शीट में, जब आप काम कर रहे हो ना, तो बीच में आपको रफ वर्क नहीं करना है। रफ वर्क के लिए आपको लास्ट पेज आपको अलाउड किया गया है कि आप रफ वर्क के लिए लास्ट पेज यूज कर सकते हो। अपने फाइनल आंसर को आप बॉक्स में डालोगे, यानी कि फाइनल आंसर कर रहे हो तो उसको बॉक्स बना के क्लैरिटी से रखोगे कि ये मेरा आंसर है। और अगर आपने फॉर्मूले के बीच में, क्वेश्चन के बीच में फॉर्मूला यूज किया तो उस फॉर्मूले को भी आप बॉक्स में रखोगे। सिंगल ट्रैक आपको यूज करना है। जैसे कभी कभी हम कोई शीट, हम आंसर लिखते हैं तो हमें लगता है कि ये वाला स्पेस थोड़ा खाली हो गया, तो हम अपना कुछ आंसर्स यहाँ करने लग जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना। डबल ट्रैक नहीं चलाना, आपको सिंगल ट्रैक आंसर्स का आपको चलाना है। और क्वेश्चंस को आपको स्टेप वाइज करने हैं, क्योंकि आपके जो मार्क्स है ना वो भी डिफाइन हुए हैं स्टेप वाइज। यानी कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टेप वाइज है, जैसे कि 0.5, 0.5, 1, 1। तो इसलिए अगर कुछ भी ऐसे क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा चीजें पूछ रहा है तो आपको आंसर भी स्टेप वाइज करने। एक क्वेश्चन से जब आप सेकंड क्वेश्चन में जाओ तो बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। आप 1 या 2 लाइन अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हो। मेरे हिसाब से आपको 2 लाइन छोड़नी बहुत जरूरी है। तीसरी, आपको क्या करना है, कुछ नेक्स्ट चीजें आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको सेक्शन का ध्यान रखना है। मान लो आप सेक्शन कर रहे हो, सेक्शन B कर रहे हो, तो आपको B के सारे क्वेश्चंस करने होंगे। आप मिक्स नहीं कर सकते क्वेश्चन को कि पहले आप B कर रहे हो, फिर B का 2 क्वेश्चन करे, फिर आप D कर रहे हो, फिर D का 1 क्वेश्चन किया, फिर आप B का 1 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर आप देखो, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, करना आपको जरूरी है। आप मान लो आपने B सेक्शन को उठाया, आप B सेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन ऐसा जो आप नहीं आपको आ रहा है, आप सोच रहे हो बाद में करूंगा, उसके लिए उतना ही प्रॉपर आप स्पेस छोड़कर आप उसी सेक्शन के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करो। आप सेक्शंस को मिक्स नहीं करना, ठीक है। और आप जब MCQ लिखते हो ना बेटा, तो MCQ जैसे आप आंसर लिख रहे हो, आंसर नंबर फर्स्ट का B ऑप्शन इज करेक्ट, तो B ऑप्शन के आगे क्या उसका है, जैसे फॉर एग्जांपल B ऑप्शन में है डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स को भी आपको आगे लिखना है ना। तो ये आपको MCQ में ध्यान रखना है, प्रॉपर बनाना है। अगर कोई A है तो A ही लगना चाहिए, वो ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि A है या C है, समझ ही नहीं आ रहा है ना। प्रॉपर आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। राइटिंग आपको छोटा छोटा बिल्कुल नहीं लिखना, आपको थोड़ा लिखना है कि भाई रिकॉग्नाइज हो सके, क्योंकि वो शीट पूरी स्कैन होके आएगी। और अगर आप लाइटर पेन यूज करते हो, कटिंग बहुत करते हो, बहुत छोटा लिखते हो, तो वो आपके मार्क्स को, आपके स्कोर को डाउन कर सकते हैं। तो आपको छोटे छोटे इन चीजों का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। सब कोई AI चेकिंग नहीं है कि आप अपनी बनाकर आंसर नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। AI चेकिंग नहीं है, आपके टीचर्स ही चेक करने वाले हैं। बस आपको थोड़े इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।